नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज एक महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं और वो ये है कि क्या केवीएस की जो नई वैकेंसी साल 2025 में आनी है, वो 10 मार्च को पब्लिश हो जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 10 मार्च वाली डेट कहाँ से आ गई अचानक से। तो अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि पिछले 1-2 दिन में बहुत सारे यूट्यूबर्स ने इस पर लेकर के ये बात कही है कि भाई 10 मार्च, 11 मार्च, 10-11 की डेट बता रहे हैं कि भाई इस दिन केवीएस की वैकेंसीज जो है वो पब्लिश होंगी। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे कि इस जो वायरल खबर है इसमें कितनी सच्चाई है और जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो मैं भी आपको बताऊंगा अभी वैकेंसीज को लेकर के। और अंत में हम इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि आपको क्या करना है। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो अभी हाल ही में 1-2 दिन पहले एक यूट्यूबर है जिन्होंने ये वीडियो बना करके ये इन्फॉर्मेशन दी है कि भाई जो केवीएस की वैकेंसी है वो 10-11 मार्च के आसपास हमें देखने को मिलेगी। और साथ में उन्होंने ये भी बात कही है कि ये उनका अपना सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है जहां से ये बात पता चली है। उसके बाद एक पर एक बहुत सारे लोगों ने इस पर वीडियोस बनाई और अपने अपने विचार रखे और मोस्ट ऑफ द लोगों ने यही कहा है कि 10-11 मार्च के आसपास हमें इसकी वैकेंसीज देखने को मिलेगी। और साथ के साथ ऐसे बात भी कही जा रही है कि भाई जो शिक्षा मंत्रालय है वहाँ पे फाइल गई हुई थी वैकेंसीज को लेकर के, उनको अप्रूवल मिल गया है। ये सब बातें कही जा रही है। मुझे उम्मीद है आपको ने ये सब चीज़ें सुनी होंगी। तो ये वीडियो हालांकि मैंने भी बहुत पहले ही देख ली थी, 2-3 दिन पहले ही मुझे ये बात पता चल गई थी कि भाई ऐसे ऐसी चीज़ें चल रही हैं। तो मैंने भी जो मेरे अपने विश्वसनीय सूत्र हैं उनसे मैंने इस इन बारे में बात की कि क्या कुछ चल रहा है केवीएस में। तो उसके बाद से जो इन्फॉर्मेशन निकल के आई है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। देखिए, मेरे को ये बात बहुत पहले से पता थी कि जो वैकेंसीज को लेकर के फाइल है वो मंत्रालय में गई हुई है। और मैंने ये बात आपको बहुत पहले ही वीडियो के माध्यम से बता दी थी। ऐसा नहीं है कि बहुत रीसेंट की बात है, फाइल तो गई हुई थी। लेकिन अप्रूवल मिल गया उस फाइल को और एग्जैक्ट डेट भी पता चल गई कि भाई 10-11 के आसपास वैकेंसीज पब्लिश होंगी। ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं थी, जिसको कि लेकर के मैंने 2-3 दिन थोड़ी सी मेहनत की, इस पर बात किया। जो लोग मुझे इन्फॉर्मेशन दे सकते थे उनसे मैंने पूछा। तो जो बात निकल के आई है वो यही है। अभी तक जो मेरा सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको बताऊं, तो अभी तक मुझे इस प्रकार की कोई भी खबर नहीं मिली है कि भाई फाइल अप्रूव हो गई है या जो वैकेंसीज हैं वो 10-11 मार्च को पब्लिश होंगी। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे कि क्या इसमें सच्चाई है, तो जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास अवेलेबल है अभी तक, उसके हिसाब से मैं आपको कह रहा हूं कि शायद ऐसा नहीं होगा। ये मैं शायद कह रहा हूं। इसका मतलब ये भी है कि जिन लोगों ने ये बात कही है कि भाई इस डेट में वैकेंसीज पब्लिश होगी, ऐसा नहीं है कि वो गलत होंगे। उनके भी अपने सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं, क्योंकि वो केवीएस से जुड़े हैं, मैं भी केवीएस से जुड़ा हूं। और जब हम किसी डिपार्टमेंट से जुड़ जाते हैं तो फिर अंदर की इंफॉर्मेशन काफ़ी हद तक हमें पता होती है कि भाई क्या चीज़ें चल रही हैं क्या नहीं चल रही हैं। अभी आप केवीएस में नहीं हैं तो आपको कुछ नहीं पता होगा, लेकिन जब आप केवीएस ज्वाइन करेंगे तो धीरे धीरे आपको भी केवीएस के अंदर की चीज़ें मालूम होने लगेंगी जो कि आम लोगों को नहीं पता होती हैं। तो ऐसा होता है। देखिए, मैं अपने सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन पे काफ़ी विश्वास रखता हूँ, क्योंकि अभी तक की जो भी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी, लगभग लगभग 99% केसेस में वो ठीक थी। चाहे वो एनआईओएस डीलेड के ज्वाइनिंग को लेकर लीगल नोटिस जो भेजा गया था उसका मुद्दा हो, या कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट जो अभी हाल ही में मैंने इस पर बात की है वो मुद्दा हो। ये सब चीज़ें मुझे बहुत पहले से पता चल गई थी और जो मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बता भी दी थी। तो फाइल गई हुई है, ये बात हमें पहले से पता थी, लेकिन अप्रूवल मिल गया है और जो वैकेंसीज पब्लिश होंगी इसको लेकर के मुझे लगता है अभी मेरी तरफ से ये कहना कि हाँ ये बात सही है, मैं कहूँगा कि थोड़ी जल्दबाजी होगी। आप मुझे थोड़ा और समय दीजिए इसको लेकर के, और जब तक मैं 100% खुद श्योर नहीं हो जाऊँगा कि ऐसा कुछ है, तब तक मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई ये खबर सही है। जिन लोगों ने बात कही है वो सही भी हो सकते हैं, वो गलत भी हो सकते हैं। मैं उनके सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन पे या उनकी विश्वसनीयता पे मैं सवाल खड़े नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, वो दोनों ही बातें हैं। जहां तक बात है मार्च में वैकेंसीज आने का, तो इसको लेकर के बातें मैंने पहले भी कही थी कि मार्च में वैकेंसीज आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है। और उसके पीछे भी जो रीजंस हैं वो मैंने आपको पहले भी बता दिए हैं। बार बार उसी बात को बताना मेरे हिसाब से सही नहीं है। तो मार्च में वैकेंसीज आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। और अगर मार्च में वैकेंसीज नहीं आती है तब ये जो वैकेंसीज है ये जुलाई अगस्त तक जा सकती हैं। ये बात मैंने आपको पहले भी कही थी। ठीक है, तो ये बात तो सच है। इस बात से मैं सहमति जताता हूं कि मार्च में वैकेंसीज आने की बहुत बड़ी संभावना है।
बहुत ज़्यादा संभावना है, लेकिन एग्जैक्ट डेट की 10 या 11 मार्च को ही वैकेंसीज आएगी, इस पर मैं अभी कुछ नहीं कहूँगा। अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए इस बात को। अगर मान के चलिए हम 1% इस इन्फॉर्मेशन को सही भी माने, तो आप इसको पॉजिटिव में लेकर के चलिए, ठीक है। अगर 10-11 मार्च तक वैकेंसीज पब्लिश हो जाती हैं तो टेक इट एज पॉजिटिव। आप क्या करिए, आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि मार्च में वैकेंसीज आने वाली बात से मैं सहमत हूं। 10-11 मार्च को वैकेंसीज आएगी, इसके लिए अभी थोड़ा सा मैं जल्दबाजी में कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मैं इतना कह दे रहा हूं कि मार्च में वैकेंसीज आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। आप अपनी तैयारी बनाए रखिए, तैयारी बहुत स्पीड से करिए, क्योंकि जैसे ही वैकेंसीज आएंगी, ये बात यकीनन मैं कह रहा हूं कि आपको समय बहुत कम दिया जाएगा, 2 से ढाई 3 महीने का समय होगा, और उस वक्त आप इस बात के लिए पछताएंगे कि समय बहुत कम दिया गया है केवीएस की वजह से। फिर आप ये सोचिए कि भाई एग्जाम डेट डिले हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, कुछ नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, सीबीएसई एग्जाम कराती है, ऑन टाइम होता है, पेपर लीक नहीं होता, सब कुछ चीजें सही होती हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप अपनी तैयारी पर ज्यादा फोकस करिए। आपको थोड़ा सा इंतजार करना है कि भाई वैकेंसीज कब आएंगी कब नहीं आएंगी, इसको लेकर अपडेट आपको मिलती रहेगी। बट डिप्रेस नहीं होना है कि भाई मार्च में वैकेंसीज नहीं आई तो हम डिप्रेस हो गए, नहीं, ये नहीं। वैकेंसीज आएंगी कन्फर्म इस साल, तो आपको बस अपनी तैयारी बनाए रखनी है। जो चीजें मैं समझ पा रहा हूँ, थोड़ा सा मैटर एनआईएस जीरेड वेटिंग लिस्ट को लेकर के फंस रहा है, बट उसको लेकर के केवीएस अंतिम फैसला लेगी, और जो कुछ भी होगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। कैसी लगी वीडियो बताइएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।